तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा आओ नंद नंदना आओ मन मोहना गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना आओ मन मोहना आओ नंद नंदना आओ मन मोहना 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 आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। संता है आज इस पावन भूमि नागौर की नगरी में श्री विनायक पार्क में सोनी जी की बाड़ी में बंसल परिवार की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान की गंगा ज्ञान भक्ति और वैराग का त्रिवेणी का संगम, उसमें मेरे प्रिय मजिस्ट्रेट महोदय यहाँ आए हुए हैं। मैं बहुत हृदय भरा स्नेह भरा इनके लिए आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूं, जो जन जन की महान दिव्य सेवा कर रहे हैं और सभी के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज इन जैसे व्यक्तित्व के निवास करने से ही हमारी भारतीय संस्कृति और भारतवर्ष के समस्त वासियों का मंगल हो रहा है, कल्याण हो रहा है। मैं पुनः पुनः इनके लिए बधाई देता हुआ शुभाशीष प्रदान करता हूं। आपने कहा कि मुझे भागवत कथा में आना है, राजेश भैया ने विशेष निमंत्रण देकर आपको आमंत्रित किया, आप आए हैं। मैं बहुत बहुत इनके लिए शुभाशीष दे रहा हूं। इसी प्रकार से तन मन धन से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्राणी मात्र का मंगल करने के लिए ये अपना आदर्श दिव्य भाव प्रकट कर रहे हैं और अपने उस दिव्य आसन पर सुशोभित करते हुए प्रजा के सारे भारतवर्ष के वासियों के लिए, नगर के वासियों के लिए शुभ भाव प्रकट कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में भागवत भगवान की इस व्यास गद्दी से शुभाशीष प्रदान कर रहा हूं। बोले गुरुदेव भगवान की जय। महामुनि श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन परीक्षित जी, यशोदा मां दधि मंथन कर रही बाल कृष्ण लाल के लिए। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि।
यानी यानी ही गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत क्षोभं पाश प्रथुकटितटे बिभ्रतिं शूत्रनद्धं पुत्रस्नेहश्नुतकुचयुगं जातकम्पं च शुभ्रु रज्ज्वाकर्ष समभुजसलत्कङ्कणौ कुण्डले च शिन्नं वक्त्रं कवर्विगलनं मालती निर्ममन्थ। यशोदा मां दधि मंथन कर रही, आज दधि मथत घोष की रानी, दधि मथत घोष की रानी, दधि मथत घोष की रानी, दधि मथत घोष की रानी। ये उत्तम चीर पहर दक्षिण को बाजत है किरबानी, मथत घोष की रानी, दधि मथत घोष की रानी, दधि मथत घोष की रानी, दधि मथत घोष की रानी। गोविंद प्रभु गुटुअन चले आए, गोविंद प्रभु गुटु बकरी रही थी मथानी, दधि मथत घोष की रानी, दधि मथत घोष की, मथत घोष की, मथत घोष की रानी, दधि 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 मथत घोष की, मथत घोष की, मथत घोष की रानी। स्वर लहरियों में संगीत जीवन है मजिस्ट्रेट साहब, संगीत जीवन है। मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत है, जीवन संगीत है, इसको गाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत है, जीवन संगीत है, इसको गाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, भक्ति करते रहो, ज्ञान पाते रहो, भक्ति करते रहो, ज्ञान पाते रहो, जीवन संगीत है, जीवन संगीत है, इसको गाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो। दधि मंथन कर रही है मां यशोदा, गुनगुना रही है कन्हैया के चरित्रों। लाल जी आते हैं, मथानी पकड़ लेते, मैया माखन दे, मैया मुंह माखन दे। अरे लाला भी माखन आयो ना है ना मैया, मैं तो माखन खाऊं। साधारण बालक हट करता है तो उसकी मां उसको पूरा करती है। परब्रह्म श्री कृष्ण जब बाल रूप में आए हैं तो क्यों नहीं माता उसकी हट को पूरा करेगी। लाला जब तक माखन आवे तब तक तू दूध पी ले। मैं यशोदा श्री कृष्ण को पायपान कराने लगी। वात्सल्य प्रेम की बाढ़ आ गई। मां यशोदा के बक्षस्थल में दूध का सागर उपस्थित हो गया। बालक को मां का दूध सबसे बड़ा पौष्टिक तत्व है। परब्रह्म की मां यशोदा, उसके भाग्यों का वर्णन कौन कर सकता है। वात्सल्य प्रेम की बाढ़ आ गई। मां यशोदा के बक्षस्थल में दूध का सागर उपस्थित हो गया है। परब्रह्म को तृप्त करना है। अंगीठी पर पद्मगंधा गाय का दूध रखा था। उस दूध ने विचार किया, अब तो मैं सेवा से वंचित हो रहा हूं, क्यों ना मैं अग्नि में भस्म हो जाऊं। ऐसा भाव लेकर उफन के अग्नि में जाने लगा। दूध उफन के अग्नि में जाए ना तो बालक की आयु में कमी हो जाती है। ये बुजुर्ग माताओं के ऐसे अनुभव है। एक साधारण सी बात है, दूध रत्न है। कोई भी दूध उफनता देखेगा तो पहले कहेगा अरे दूध उफनाओ, दूध उफनाओ। प्रयास करेगा कि उसका उफन बैठ जाए। यशोदा मां ने भी यही किया। उफनते दूध को देखकर अतृप्त बालकृष्ण को गोद से नीचे बैठा दिया। दूध उतारने को चली गई। काना को अच्छा नहीं लगा। लहरी मैया तो मोते अधिक दूध लग्यो या को आनंद अबई दूं। इधर उफने गैया को दूध और इधर उफने पर जसोदा को पूत लेके भाई मथानी एक प्रहार किया, मटकी फोड़ दी। सारा दही माखन बिखर गया, मटकी फूट गई।
डर के भयभीत होकर भागे श्री कृष्ण। छोटे छोटे चरणों में माखन चिपक गया था। जहां जहां जा रही थी मां माखन के चिन्ह बनते जा रहे, चरणों के चिन्ह माखन के बनते जा रहे थे। 7 भवनों के अंदर जाकर रखा बासा माखन निकाल के पाने लगी। वहां पर खिड़की थी, बंदर आकर उनको खिलाने लगे। यशोदा मां आई, ओहो मैं मानती नहीं। जब गोपी आके कहती मेरे यहाँ मटकी फोड़ के आए हुए, जो बालक अपने यहाँ मटकी फोड़ सके बाकी दूसरे के मटकी फोड़े में कहा जाए रही, बड़ा ढूंढ है गयो, बड़ा उत्पाती है गयो, आज जब पकड़ के बांधूंगी। लाठी लेके मां आई। कन्हैया बोले मैया तेरी लाठी से मुंह बहुत डर लगे, लठिया दूर रखता है। सिद्धांत कहता है यदि जीव ब्रह्म को पकड़ना चाहता है तो पहले काम क्रोध लोभ मोह भय की लाठी दूर करनी होगी। जब तक काम क्रोध लोभ मोह भय की लाठी है तब तक परमात्मा जीवात्मा की पकड़ से दूर है। लाठी रख दी। यशोदा मां ने कन्हैया को पकड़ लिया, रस्सी लेके बांधना चाहती है पर 2 रस्सी में 2 अंगुल की कमी रह जाती है। रस्सी में रस्सी जोड़ती है पर 2 अंगुल की पूर्ति नहीं कर पाती। समातु सिन्न गात्राया विस्तस्य कवरशजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया शीर्ष बंधने। माता को बड़ा परिश्रम हुआ था। भगवान ने लीला शक्ति और कृपा शक्ति को आदेश दिया मुझे बंधन में पहुंचा दो। रस्सी की 2 अंगुल की पूर्ति हो गई। यशोदा मां ने कन्हैया को ओखली से बांधा, नाम दामोदर हो गया। बोले दामोदर भगवान की जय। खींची है ओखली, दोनों वृक्षों के बीच में से आ गए। जो खींची ओखली दोनों वृक्ष टूट के गिर गए। 2 पार्षद प्रकट होकर भगवान की स्तुति करते हैं। बाणी गुणानुकथने श्रवण कथायम हस्तौ च कर्मशुमन तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवा श्री जगत् प्रणामे दृष्टि शतां दर्शने तो भवतनूनां। जय जय राधे राधे जय जय श्याम श्याम जय जय श्री रावण धाम। मेरी राधे मेरा श्याम मेरा श्री वृंदावन धाम। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि शताम दर्शने स्तु भवतनूनाम। भगवान हमारी वाणी आपके गुणों का बखान करती रहे, हमारे कान आपकी कथाओं को सुनने में लगे रहे, नेत्र आपके दर्शन में लगे रहे, कर हम आपकी पूजा में लगे रहे, पग आपकी परिक्रमा में लगे रहे, मस्तक झुका के हम आपके चरणों में प्रणाम करते रहे। प्रभु हम आपकी शरण में। भगवान ने कहा जाओ रे नलकुबर मणिग्रीव मेरे गोलोक धाम जाओ। उन्होंने कहा हम आपको खोल दें, तुम नहीं खोल पाओगे, जो बांध सकता है वह खोल सकता है। चले गए। नंद बाबा ने आके खोला। कन्हैया मैया के पास मत जाइयो। हाँ बाबा नहीं जाऊंगा। इधर मैया को कन्हैया की याद आ गई, इधर कन्हैया को मैया की याद आ गई। बाबा मैं तो मैया के पास ही जाऊंगा, ये तो बांधे ना। बाबा जो बांधे वह सब त्याग के स्नेह करे। मैया ने गोद में उठा लिए। लाला तो कभी नहीं बांधूंगी। कन्हैया बोले मैया ऐसे ही बांध और ऐसे ही खोल। जाए लिए मैंने ब्रज में जन्म लेना हो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। एक फल बेचने वाली थी, नाम था उसका सुखिया। श्री राम ने भिलनी शबरी के बेर पाए थे, मेरे कन्हैया ने सुखिया नाम की फल वाली के फलों को पाया था। नाम था सुखिया पर थी बड़ी दुखिया। न पति न पुत्र न भाई न बंधु न संबंधी, और जिसका कोई नहीं उसका तो कन्हैया है। आई ब्रिज में, अरे कोई फल खरीद लो री, कोई फल ले लो। कोई नहीं ले रहा था उसके फलों को। श्री कृष्ण आए, कान्हा जी आए। अरे मैया मोह दिखा तेरे फल कैसे। जैसा नाम था सुखिया, सुखिया हो गई। जिसको परम ब्रह्म श्री कृष्ण मैया कह दे उसके भाग्यों का वर्णन कौन कर सकता है। कुछ फल लिए लेके चले, उंगलियों में से गिरते जा रहे थे। पहुंच गए बांशोदा के पास। वह तो गदगद हो गई। फल बेचने वाली श्री कृष्ण के दर्शन करके मूर्छित होकर गिर गई। यशोदा मां बोली अरे अन्न के दाने देखा। अन्न के दाने लेकर आए, उंगलियों में से दाने गिरते जा रहे हैं, हीरों के पहाड़ बनते जा रहे हैं। फल विक्रयणी तस्य चत धान्यम करद्वयम फलैरपूर यत्रतनै फलभांडम पूरी च। जो कुछ दाने शेष से डाले उसकी टोकरी हीरों से भर गई। जिसको परम धन कृष्ण मिल गए उसको सारे हीरो की आवश्यकता नहीं, सारे हीरे लुटा दिए और उसकी ज्योति श्री कृष्ण के चरणों में समा गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नाम था सुखिया, सुखिया हो गई। वनम वृंदावनम नाम पशब्जम नवकामनम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुधम। वृंदावन धाम में आके निवास किया है प्रभु ने।
वहीं पर गाय के बछड़ों को लेकर ग्वाल वालों के साथ पहुंचे वन में। कंस का बेटा बस ससुर आ गया। कान्हा ने पहचाना, एक ही प्रहार में उसका अंत कर दिया। कंस का बेटा बकासुर बगला बन के आया, कन्हैया ने एक ही प्रहार में उसका भी अंत कर दिया। कंस का बेटा अघासुर सर्प बना पड़ा था। उसे जैसे ही श्वास खींची, सारे ग्वाल वाल और बछड़े खींचे चले गए, सबको निगल गया। भगवान पहचान गए, आए। उसने भगवान को निगलना चाहा, प्रभु उसकी ग्रीवा में गले में रुक गए। उगलना चाहता, उगल नहीं पा रहा था, निगलना चाहता तो निगल नहीं पा रहा था। अंत कर दिया उसका। सारे ग्वाल वालों को जीवित कर दिया प्रभु ने अपनी अमृत वर्षी दृष्टि से। 1 वर्ष के बाद उन सभी ग्वाल वालों ने अपने ब्रज में आकर अपनी माताओं से कहा, मैया आज तो कन्हैया भैया ने बड़े विशाल सर्प को वध किया। श्री परीक्षित महाराज के मन में शंका हुई। उन्होंने पूछा, भगवान बालक तो एक पल भी किसी बात को छिपा नहीं सकते, 1 वर्ष तक कैसे उन्होंने इस बात को छिपाया कि अघासुर का वध वन में हुआ था। सुखदेव भगवान बोले, राजन 1 वर्ष तक ये सारे ग्वाल वाल और गाय के बच्चे ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में निवास करते रहे थे। कारण ऐसा हुआ, भगवान बालकृष्ण ग्वाल वालों को साथ में लेकर भोजन की लीला कर रहे थे। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो शंग वेत्री चकक्षे बामे पाणौ वर्षण कवलम तत्फलान अंगुलीषु तिष्ठन मध्ये सपरिसुहृदे हासयन नर्मभिस्वई स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भुग बाल क्रीड़ा कर रहे थे। मध्य में श्री कृष्ण बैठे हैं, चारों ओर वृत्त की आकृति में ग्वाल वाल बैठे हैं। अब प्रत्येक ग्वाल वाल का मन ये, कन्हैया का मुख मेरी ओर हो, कन्हैया का मुख मेरी ओर हो। भगवान ने अनंत रूप दर्शन कराए। सारे ग्वाल वाल कहते थे, कन्हैया मेरे से कितना प्रेम करता है, उसका मुख मेरी ओर है, तेरी ओर पीठ है। अरे तेरी ओर पीठ है, मेरी ओर मुख है। जितने ग्वाल वाल भगवान ने उतने ही स्वरूप धारण कर रखे थे। सारे ग्वाल वालों को लगा मेरा कन्हैया मेरी ओर देख रहा है। इधर प्रसाद की लीला हो रही थी और ग्वाल वालों के लाए हुए पकवानों को झूठा, मीठा, तीखा, फीका, खट्टा, तीखा सब कुछ पा रहे हैं श्री कृष्ण। एक ग्वाल वाल खट्टी छाछ आया था, मोटे मोटे रोट लेके आया था, दाल बाटी चूरमा लाया था। कन्हैया ने छीन के लेके उसकी दाल बाटी मुख में रख ली। ब्रह्मा जी देख रहे इस दृश्य को, कैसा ब्रह्म है। इन गाय चलाने वाले, बछड़े चलाने वाले ग्वाल वालों के साथ मेरे को झूठा भी खा रहा है, तीखा मीठा सब कुछ पा रहा है। ये ब्रह्म नहीं है, ये तो कोई साधारण बालक है। ब्रह्मा जी मोहित हो गए। सारे जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा श्री कृष्ण की बाल लीला को देखकर मोहित हो गए। बछड़े चरते हुए दूर चले गए थे, उनका हरण करके ब्रह्मलोक को सुला दिया। भगवान पहचान गए, भैया ग्वाल वालों मैं बछड़ों को लौटा के लाता हूं, तुम भोजन करो। इधर तो गए थे ग्वाल वालों को लेने, बछड़ों को लेने के लिए, उधर ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों का भी हरण करके उनको ब्रह्मलोक को सुला दिया। भगवान पहचान गए, अरे ब्रह्मा तू मेरी वृंदावन धाम की मेरी कृष्ण लीला बाल लीला को पहचान नहीं पाया, अज्ञानी तू पहचान नहीं पाया। भगवान ने यही दिखाया कि कण कण में श्री कृष्ण बसे हैं, कण कण में श्री राम बसे हैं। प्रभु ने यही भाव दिखाया। और जो जैसा ग्वाल वाल था, जो जैसा गाय का बछड़ा था, जिसकी जैसी चलन हिलन चटकन मटकन रूठन उठन बोलन खावन पीवन हसन बतरान मुस्करान, जैसा जो कुछ था, जैसा चलने का ढंग, जैसा बोलने का ढंग, जैसा हंसने का ढंग, जैसा रोने का ढंग, सब कुछ भगवान ने वही बना दिया। स्वयं ग्वाल वाल, स्वयं ही गाय के बछड़े, जहां देखो वहां कृष्ण ही कृष्ण है। श्री सुखदेव मुनि इसको वर्णन करते हैं। यावत वश्यप वश्यकाल पगबपुर यावत करांघ्र्यादिकम यावत यष्टि विषाण वेणु दलशिक यावत विभूषांबरम यावत शील गुणा विधा कतिपयो यावत विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरुंगवद सर्वस्वरूपो बभौ। जहां भी देखा वहां कृष्ण है। वस्त्रों में भी कृष्ण, छीके में भी कृष्ण, लाठी में भी कृष्ण, ग्वाल वालों में भी कृष्ण, बछड़े में भी कृष्ण, जहां देखा आभूषणों में कृष्ण, जहां देखा वहां कृष्ण ही कृष्ण है। अब भगवान ब्रह्मा जी दोनों ओर देख रहे हैं। एक और वृंदावन में देख रहे हैं सारे ग्वाल वाल, उधर ब्रह्मलोक में देख रहे हैं तो वही ग्वाल वाल। कौन से तो सत्य हैं और कौन से लीला के द्वारा बनाए हुए हैं। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, मोहित हो गए। भगवान ने स्वयं ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया, 4 मुंह प्रकट करके सिंहासन पर जाकर बैठ गए। पार्षदों ने स्वागत किया। भगवान बोले तुम्हारा ब्रह्मा मैं हूं ना, हमारा जापी तो है। आजकल अनेकों हो गए 4 मुंह वाले, अब कोई आए तो उसको यहाँ से दूर कर देना। स्वयं ब्रह्मा जी पहुंचे तो उसके पार्षद बोले महाराज आप कहां से आए हो, हमारे ब्रह्मा जी तो बैठे। अरे मैं हूं ब्रह्मा, आप कैसे हो जाओगे, हमें ब्रह्मा बैठे हो तो उससे मान लेना, ना हो तो मुझे मान लेना। ना देखा तो मां सिंहासन पर कोई नहीं था। महाराज आए तो ठीक आप जैसे थे, अब नहीं है। ब्रह्मा जी पहचान गए, जिसको छलने में गया वह छलिया काना पहले ही मुझे छल के यहाँ से चला गया। आए हैं वृंदावन धाम, भगवान के चरणों में गिर जाते हैं।
इधर ब्रह्मा जी को जहां भी देखते हैं पीठ दिखाई देती है, भगवान की मुख का दर्शन नहीं होता। ब्रह्मा तो मेरे मुखारविंद के दर्शन का अधिकारी नहीं है, तेने मेरे मित्र ग्वालवालों के भोजन की लीला में विक्षेप किया है, मैं तेरे को अपना मुखारविंद का दर्शन नहीं कराऊंगा। जहां भी देखते हैं ब्रह्मा, भगवान की पीठ दिखाई देती है, मुख दिखाई नहीं देता। चरणों में गिर जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। नौमीड्यते ब्रभपुषै तडिदंबराय गुंजावतम सपर पिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबलवेत्र विषाण वेणुम लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय पशुपादित पशुपन नंद तस्मात् अंग जाय मानंद पशुपांग जाय। गौओं के पालन करने वाले गोपाल कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ। यद्वा पशुपाम गोपानाम मध्य गजाय मुक्षाय इति पशुपांग जाय। समस्त बाल वालों में जो प्रमुख है नंद बाबा के पुत्र कृष्ण, मुझे क्षमा कीजिए। अथवा जो ग्वाल वालों के प्रमुख हैं नंद बाबा, उनके अंगम मित्रम वसुदेव, वसुदेव मुखारविंद के दर्शन नहीं होते। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुर्धोक्ष जागस्य किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे केदप्यनन्तः। भगवान, जब माता के गर्भ में शिशु निवास करता है तो बालक माता को पीड़ा भी पहुंचाता है, कष्ट भी पहुंचाता है, तो क्या माता उसके अपराधों को क्षमा नहीं करती? क्या करती है। ऐसे ही आप ही तो मेरे माता पिता हैं। आपकी नाभि के कमल से मुझे अज्ञानी ब्रह्मा ने जन्म लिया है। यदि आपके बालक ब्रह्मा से भूल हो गई तो क्षमा नहीं करोगे क्या? जब यह उदाहरण दिया ब्रह्मा जी ने, भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं। ब्रह्मा चरणों में गिर जाते हैं, सारे ग्वाल बाल और गाय के बछड़े भगवान को सौंप देते हैं। जितने भी ग्वाल बाल, जितने गाय के बछड़े हैं, सब कृष्ण स्वरूप हो गए थे। इतीरे शेतर के निज महि मनुष्य प्रवति के परत्रा जातो तन निरसन मुख ब्रह्मकमितौ अनीशे पी दृष्टुम किमिद विद्वा भूयत सति चथादा जो ज्ञात्वा शपथे परमोजा जवनिकम। देववाणी संस्कृत वाणी के श्रीमद् भागवत के श्लोक हैं। मेरे गुरुदेव भगवान की आज्ञा, उनका आदेश, मुझे गुरुदेव ने यही आदेश दिया है कि प्रत्येक प्रसंग श्रीमद् भागवत के श्लोक का उच्चारण करके भक्तों को सुनाया जाए। और ये मैं नहीं बोलता हूं, मेरे गुरुदेव की वाणी है। गुरुदेव की वाणी प्रकट होती है। मेरा यत्किंचित राजस्व कुछ भी नहीं है, जो भी है मेरे गुरुदेव का है, उनकी कृपा का प्रसाद। यहां से उतर के एक शब्द वाणी से निकल नहीं पाएगा। जो भी है वह गुरुदेव बोलते हैं, मेरे सामने रहते हैं, वह प्रेरणा देते हैं, बोल देता हूं। मैं नहीं बोलता, वह बोलते हैं। तो ये गुरुदेव की कृपा है। ब्रह्मा जी महाराज पर कृपा हो गई। ब्रह्मा जी ने यही प्रार्थना की, तद भूरि भाग्य में जन्म के बप्यटव्यम यद गोकुलेपि कथमांग्रजोभिषेकम यद जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंद तद्याप यद पद्रज सुत प्रज्ञमेव। देखिए, मजिस्ट्रेट महोदय से इधर ब्रह्मा जी महाराज मोहित हो जाते हैं। यही कहते हैं, मेरा कोई भी पुण्य शेष हो, उस पुण्य के आधार पर यदि मेरा कोई दूसरा जन्म हो तो मुझे भारतवर्ष में जन्म दिला दीजिए, मुझे ब्रजधाम में जन्म दिला दीजिए, जहां कन्हैया ने ब्रज की रज को, मिट्टी को मुख में लेकर अपने जीवन को धन्य धन्य बनाते हुए भक्तों को उस मिट्टी की मान और सम्मान को बढ़ा दिया। हमको उस ब्रज में जन्म दिला दीजिए। ब्रह्मा जी यही कहते हैं, यही नतमस्तक हो जाते हैं। महामुनि श्री सुखदेव जी कह राजन, 1 वर्ष तक ब्रह्मलोक पर रहने के बाद वे ग्वालवाल आए और अपनी माता से बोले, मैया आज तो कन्हैया भैया ने वन में बड़े विशाल सर्प को वध कीनो। महामुनि श्री सुखदेव जी करें, राजन गायों को चराने को भगवान जब पहुंचे हैं तो यमुना जी के जल में काली नाग निवास कर रहा था। काली नाग के विष के प्रभाव से यमुना जी का जल विषाक्त हो रहा था। भगवान ने काली नाग को नाथने का निश्चय किया। बिलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णाहिना विभु तस्याम विशुद्धिम मनविंचन सर्पम तमदवाशयत। जैसे ही पहुंचे, ग्वाल वालों के साथ में बाल क्रीड़ा कर रहे थे, उसी समय सीदामा नाम के ग्वाल बाल की गेंद ले ली और खेलते ही खेलते कालीधर के जल में उसको गिरा दिया। जैसे ही कालीधर के जल में गेंद गिरी है, ग्वाल बाल हंसी करते हैं, और दे दे अपनी गेंद, और दे दे कन्हैया को गेंद, तेरी गेंद तो गई कालीधर में। भगवान श्री बाल कृष्ण की फेंट पकड़ ली सीदामा ने। कन्हैया, खेलवे में धनी और निर्धन को भाव नहीं देखो जाएगा, होएगा तू बड़े राजा को बालक तू होएगा, खेलवे में सब बराबर है, हमारी गेंद ला के दे।
भैया ते ब्रज में चल, एक गेंद के बदले अनेक गेंद दे दूं। नहीं, मुझे तो वही चाहिए जो नानी के घर से लाया, मुझे तो वही गेंद चाहिए। नानी के घर की वस्तु का बालक पर बड़ा प्रभाव होता है, उसका बड़ा महत्व होता है। नानी ने दिया ना, तो नानी ने मौसी ने दिया तो उसका विशेष, मामा ने दिया तो विशेष लगा। मैं तो वही गेंद लूंगा जो नानी ने दी। ओहो भैया, तेरी गेंद तो कालीद में गिर गई। तू कह तो अभी जाऊं लेके दूं, कहनो बड़ो सहज है, करनो बड़ो कठिन है। कन्हैया काली नाग रेबे है, कन्हैया इतना कहां सुन सकते हैं। फेंट बांध ली, कदम पर चढ़ गए और कूद पड़े कालीधर के जल में। तम चंड वेगमद वीर्यम वीक्षतेन दुष्टाम नदीम च खल संयमनावतारः कृष्णा कदम्ब मधुरुय ततोति तुंगम आस्फोट गाढ़ रसनोन्य पतद विशोदे। कूद पड़े, जैसे ही कूदे हैं कालीधर में हाहाकार मच गया। अरे सीतामा तने अनर्थ कराए दियो, अज्ञानी तने अनर्थ कराए दियो रे, तने अनर्थ कराए दियो। अब हम कैसे मैया यशोदा को अपना मुख दिखाएंगे, हम कैसे पिता नंद बाबा को अपना मुख दिखाएंगे। हाहाकार कर रहे हैं ब्रजवासी ग्वालवाल। कछु ब्रजवासी ब्रज में पहुंचे, मैया तेरो कन्हैया कालीधर के जल में गिर गयो है, मैया तेरो कन्हैया कालीधर के जल में गिर गयो है। अब तो मैया पछाड़ खाने लगी है, नंद बाबा बिलखने लगे हैं। कहाँ गिरोए मेरो कन्हैया, मैं वहीं जल में समाधि ले लूंगी, मुझे बताओ वो स्थान कहाँ है। मैया बिलख रही है, कह रही है कहाँ गिरो मोलाले भई बेहाल, हाय गत मैया की। अरे कब न भूलो सूरत देख मैं अपनी वाकों मेरे कन्हैया की। कब न भूलो सुगढ़ सूरत में अपने व कृष्ण कन्हैया के। ओटो रह गयो दूध। दाऊद दादा कह रहे मैया कन्हैया भैया को साधारण बालक मान रही है का? ब्रह्म है वो, पर ब्रह्म है। जाने पूतना को वध कियो, जाने सकटासुर को वध कियो, तृणावर्त दैत्य को वध कियो, काली नाग को नाथ देवे गो और आके तू दर्शन दे। मोए दुहाई नंद की वे गई आवे श्याम, नाग नाथ जब आवे गो मैया तब मुते कहियो बलराम, तब मुते कहियो बलराम। दाऊद दादा तेरे वचन पर वो बड़ो विश्वास। इधर नागिनों ने जब श्री कृष्ण के दर्शन किए तो गदगद हो गई, मंत्र मुग्ध हो गई। अरे ऐसा बालक नहीं देखो, अरे ऐसा बालक नहीं देखो। हमारो पति काली नाग कहीं को अंत न कर दे। कौन दिशाते आयो रे बालक, कौन तेरो गाल है, कौन सखी के पुत्र कहिए, कहा तिहारो नाम है, बालक कहा तिहारो नाम है। पूरब दिशा से आयो रे नागिन, पूरब दिशा से आयो रे नागिन, गोकुल मेरो गाम है, मात यशोदा पिता नंद जो, कृष्ण मेरो नाम है, नागिन कृष्ण मेरो नाम है, नागिन कृष्ण मेरो नाम है। अरे बालक हीरा पन्ना लेके चलो जा। अरे नागिन तुम का हीरा पन्ना को लोभ दे रही है? मेरे वृंदावन धाम आ जाइयो, भर भर के जितनो चाहे हीरा पन्ना ले आइयो। तेरे हीरा पन्ना ले भी ना आयो, जहाँ नाग को नाम ले रही है ना, वह नाग नाथ भी कुआयो। अरे बाबरी सर्पते कहा डरावे मोए, और कैसो में बालक हतू नागिन सहज दिखाऊं तो। काली नाग की निद्रा भंग हो गई। जैसे ही फुंकार लगाई, कन्हैया उछल के आए, उसके फनों के ऊपर आ गए। जिस फन को उठाता उस पर प्रहार करते, छटपटाने लगा, तड़फड़ाने लगा। नागिन भगवान की शरण में आ गई। पति प्राण पर दिया हूं, भगवान में पति के प्राणों की भिक्षा दीजिए, पति के प्राणों की भिक्षा दीजिए। भगवान ने काली नाग के फनों पर तांडव नृत्य किया। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, नृत्यति बनमाली, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन, नृत्यति बनमाली, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन, नृत्यति बनमाली, तांडव गति मुंडन। पम 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 पग पर कत, पम 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 पग पट कत, पम 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 फड़न ऊपर, पम 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 फड़न ऊपर, बीम 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 बिनती करत, बीम 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 बिनती करत, नाग बधू ठाड़ी, तांडव गति मुंडन में, तांडव गति मुंडन में, नृत्यति बनमाली, तांडव गति मुंडन में, तांडव
नृत्यति बनमाली तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन तत्तुकुदम धिरिगिट तक धिरि तक नगन गदोतु तांडो तत्तुकुदम धिरिगिट तक धिरि तक नगन गदोतु तांड तात्रंग तगता त्रंग 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 तदिगति गण थई तदिगति गण थई तदिगति गण थई तान 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 तदिगति गण थई तदिगति गण थई तदिगति गण थई तान 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 तदिगति गण थई तदिगति गण थई तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन नृत्यति बनमाली तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन माली भगवान की जय हो। कालीनाग के फनों पर तांडव नृत्य किया मेरे बालकृष्ण प्रभु ने। भगवान शिव भी प्रकट हो गए, तांडव नृत्य करने लगे। कालीनाग का मान मर्दन कर दिया। कालीनाग शरण में आ गया। नाग पति प्राण प्रदीयताम, भगवान हमारे पति के प्राणों की भिक्षा दो। भगवान बोले जाओ कालीनाग, रमणक द्वीप चले जाओ, जैत में चले जाओ। उससे कहा मुझे गरुड़ जी से भय लगता है। अब कोई भय नहीं होगा, गरुड़ जी मेरे वाहन हैं और तुम्हारे फनों पर मेरी चरणों की छाप लग गई है, तुम मेरे वाहन बन गए हो, जाओ कृपा हो गई। कालीनाग को नाथ दिया, चला गया रमणक द्वीप में। आए हैं भगवान कृष्ण यमुना के किनारे पर, यशोदा माँ गोद में लेने को आतुर हो गई। दाऊ दादा बोले मैया कन्हैया गोदी में मत रही, जो जाके सबरे शरीर पर विष लगवा है। शेषावतार हैं बलदेव जी, अपनी जीव से भगवान कृष्ण के शरीर पर जितना विष लगा था उसका पान कर लेते हैं। बोले श्री दाऊ जी महाराज की जय। कृष्ण बलदेव को गोद में दुलार कर रही है, लेके दुलार कर रही है मां यशोदा। विद्वानों को ब्राह्मणों को ब्रजवासियों को बुला करके स्वस्ति वाचन के पाठ करा रही है, उनका पूजन कर रही है, गौ माता की पूजा कर रही है, आशीर्वाद पाया है और ब्रज में सभी लौटे हैं। यमुना का प्रदूषण भगवान ने दूर किया है। ताजा जल ताजा फल तभी होगा हमारा ताजा कल। तो क्षण था उसको दूर किया, कालीनाग को नाथ दिया। महामुनि श्री सुखदेव जी कह रहे राजन, दावानल अग्नि लग गई थी वन में। श्री कृष्ण ने उस अग्नि को अपने मुख में ही पान करके ब्रजवासियों की रक्षा कर दी। मुंच वन की अग्नि से ब्रजवासियों को बचाया। इसी प्रकार से प्रलंबासुर नाम के दैत्य का संहार दाऊ दादा के द्वारा करा दिया। गोपियों ने बड़े भाव से भगवान की बांसुरी के लिए उल्हाना सुनाया है और कहा वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवाशक कनक कपिशम वैजयंतीम च मालम रंधन वेणुरधर्षधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। राजेश भैया और कहा अरे सखियो या बंसी ने